आप थ्रेडबेयर आज के इस चुनौतीपूर्ण सेशन की तैयारी कर ली जाए। सुबह से गिफ्ट निफ्टी आपको इंडिकेशन दे ही रहा है किस तरह की ओपनिंग होगी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण आगे का दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिटर साहब स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। आज वैसे कपड़े कोई क्यों नहीं दे रहे? नहीं, टाई फिर भी थोड़ी दे रही है। आज प्रोटेस्ट है, हड़ताल। अच्छा पर दिन गड़बड़ है। मूड माहौल कैसे देख रहे हो आप ये सब ओवरनाइट डेवलपमेंट्स? ओवरऑल जामा कैसा पहनाओगे आज के लिए आप? आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह मेरा मन किया एक बार वीरू को मैसेज करूं कि यार आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम शो कर लो। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन एक चीज़ है कि हाँ नहीं वो मुझे पता है हम दोनों, खैर हाँ वो मुझे पता है, हम दोनों एक दूसरे के भरोसे आए। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, ये मतलब कोई पोजीशन ना कैरी करें, ये बात हमेशा हुई थी। Yes. अब देखिए डार्ट फेंकने की बात है, ये इतना गैप डाउन हो रहा है, उतना गैप अप भी हो सकता था, है ना, लेकिन अब गैप डाउन हो रहा है। सुबह हरमाज ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मैं सुन रहा था कि 12:30 बजे आए फैसले ने बजा दिए 12 ग्लोबल मार्केट के। हुआ क्या है पहले तो ये जानते हैं। देखिए जो आज मुझे सुबह सुबह कई लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ सर, 25 बेसिस पॉइंट तो रेट कट कर दिया, फिर क्यों मार्केट डाउन है? दो चीज़ें हुई हैं। पहली बार तो फेड ने रेट कट किया, लेकिन इस बार एक डिसेंटर था। डिसेंटर मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी में एक वोटिंग मेंबर, हाँ एक मेंबर थे जिन्होंने कहा कि नहीं रेट कट की जरूरत नहीं है। तो पहली बार इस पूरे फेज में एक डिसेंटर आया। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव था कि ये सर्वसम्मति से फैसला नहीं आया था, ठीक है। दूसरा, अब तक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जब शुरू 3-4 महीने पहले जो बात थी कि भाई फेड अगले साल शायद 4 रेट कट करेगा। उसके बाद फैसला ये हुआ, उसके बाद मार्केट को लगने लगा कि नहीं 4 बार नहीं शायद 3 ही बार रेट कट करेगा। अब कल जो पावल साहब ने बोला उसके बाद अब एक ये व्यू क्लियर आ रहा है कि 2 ही बार बेसिकली अब रेट कट होगा। और मार्केट को एक्सपेक्टेशन 3 से 4 रेट कट की थी और अब सिर्फ 2 ही बार रेट कट। तो ये है मेन, ये इन 2 लाइनों को रिपीट कर देते हैं। गाइडेंस दिया है पावल साहब ने 2 बार रेट कट का, और एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को किसी की माने तो 4 की और किसी की माने तो 3 की, लेकिन सिर्फ 2 बार रेट कट। उसके अलावा भी और चीज़ें फेड ने चेंज की हैं। जो लॉन्ग टर्म फेड का रेट है उसको 2.9% से बढ़ाकर 3% कर दिया। आप कहेंगे 10 बेसिस पॉइंट ही तो है, अमेरिका में 10 बेसिस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। आप इसको इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे अगर तो उसका 3 गुना कर लीजिए फॉर एग्जांपल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। प्लस 2024 से 27, सिर्फ ये नहीं है कि अगले साल के लिए, 2027 तक की बात हुई है। 2024 से 27 तक का जो कोर पीसीई है, जो फेड सबसे क्लोजली मॉनिटर करता है, उसको उन्होंने बढ़ाया है। और 2024 से 26 का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको उन्होंने कम करा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे मतलब क्या है भाई, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन स्टिकी रहने का रिस्क है। मेन चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन स्टिकी रहेगा। कुछ देर में जब मैं ग्लोबल क्यूज डिस्कस करूँगा बताऊंगा ये पूरा का पूरा जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट है। भाई ट्रंप साहब आएंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो हमको वापस उस जिन को बाहर नहीं निकालना है। ये शुरुआत इसकी पता कब हुई थी आशीष? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा लोगों को। जब यूएस ने करीब 7-8 साल पहले कहा कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन नहीं है, हमको इन्फ्लेशन चाहिए, तो उन्होंने इन्फ्लेशन लाई सिस्टम में। उसके बाद वो जिसे कहते हैं ना, बॉटल से जिन बाहर तो आ गया, अब उसको वापस नहीं डाल पा रहे हैं, अब तक वापस नहीं डाल पाए हैं आप उसको। तो इसके लिए वो इस बार वो गलती नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस बार वो काफ़ी केयरफुल है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि आगे जाते हुए जो रेट कट्स हैं उनको लेकर हमें केयरफुल रहना है। ये मैं थोड़ा सा इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्योंकि इसका काफ़ी इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। और न्यूट्रल रेट के ऑलरेडी हम काफ़ी करीब हैं, ये पावल साहब ने कह दिया। अब इतना कह दिया, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में मचा कोहराम। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी पोजीशन थी वीकनेस के लिए, लेकिन हॉकिशनेस के लिए, लेकिन इतनी हॉकिशनेस की उनको उम्मीद नहीं थी। तो कल S&P 500 गिरा 3%, नैस्डैक गिरा 3.5% से ज़्यादा, और रसल 2000 वहाँ का जो छोटू इंडेक्स है बेसिकली, जो मिड कैप और स्मॉल कैप वाला इंडेक्स है, वो कल गिरा 4.5%। तो कल जिसे कहते हैं ना, रियल लेवल में कोहराम मचा। और सबसे बड़ा इंडिकेटर जो होता है, जो डर का इंडेक्स होता है उनका, CBOE विक्स जिसे हम कहते हैं, जैसे हमें हमारे यहाँ जो इंडिया विक्स होता है, 74%। मुझे याद नहीं कोविड के बाद लास्ट कब मैंने 74% एक दिन में इंडिया विक्स को बढ़ते हुए देखा है। 27.6 पर इंडिया विक्स। और उसके अलावा
10 ईयर की बॉन्ड यील्ड वो 11 बेसिस पॉइंट भागी। अच्छा, कल सुशील केडिया आए थे हमारे शो में, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि यूएस बॉन्ड मार्केट कुछ कह रही है, मतलब वो पागल तो है नहीं, बॉन्ड मार्केट जो 4% से 4.4 पर आ गई, वो ये बॉन्ड मार्केट यही पिछले कुछ दिनों से आपको कहने की कोशिश कर रही थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावल साहब बहुत ज़्यादा हॉकिश होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से ज़्यादा डीप होती है और पहले एक मूव बनाती है, इक्विटी मार्केट हमेशा उसको फॉलो करती है। तो बॉन्ड मार्केट से तो खैर सिग्नल मिल ही रहे थे, अब 11 बेसिस पॉइंट और बढ़ गए, 4.51 पर आ गए। डॉलर इंडेक्स 108 पर आ गया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एफआई सेलिंग और बढ़ सकती है, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, एक उनके यहाँ खुद की यील्ड बढ़ रही है, तो उनको ज़रूरत क्या है किसी इमर्जिंग मार्केट में इतना रिस्क लेने की, स्पेशली ऐसी मार्केट में जहाँ वैसे ही पैसा नहीं बन रहा है, तो इसके लिए। और एक बार दिखा दीजिए अब आप गिफ्ट निफ्टी, जब मैं सुबह चेक कर रहा था तो 320 पॉइंट नीचे थे हम, अब कितना नीचे हैं एक बार दिखाइए ज़रा, 327 पॉइंट के करीब अब हम गिफ्ट निफ्टी पर नीचे हैं, 328 पॉइंट। देखिए, अगर तो आपने शॉर्ट कैरी कर लिया, तो कई लोगों ने किया भी होगा, तो आपके बल्ले बल्ले हैं, लेकिन अदरवाइज़ आज काफ़ी टफ ओपनिंग इस मार्केट की। बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस मार्केट में। ये मार्केट ऐसी मार्केट है जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल साफ कर सकता है ना, तो बाद में कल को अच्छी मार्केट आएगी, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कैसे कर पाएंगे फिर अगर ऐसा हो गया तो। इन बातचीत से समझ गए आप कि आज के सेशन की किस तरह की अहमियत है, किस तरह के समीकरण है, क्या क्या डाइजेस्ट करना है, क्या क्या तैयारी करनी है। बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। पर एक काम करते हैं, पहले आज थर्सडे के शो की मुनाफे की तैयारी की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर